देखिए, गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। एक बात आप पूछ लीजिएगा कि किसी को गुमान होगा पहाड़ होने का, किसी को गुमान होगा बड़ा होने का, लेकिन ये धरती दशरथ मांझी की धरती है। हम भी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने चाहते हैं। पूछ लीजिएगा कि किसी भी ताकत के सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ खड़ा होकर के आपके सामने कोई जुमला नहीं फेंक रहे हैं। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। सारा विकास वैसे भी इनका सड़कों पे ठिठक गया था, उसको गांव का रास्ता भूल गया था। साहब ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार रेलवे बेच रही हो, जो सरकार ट्रेन बेच रही हो, उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है? नीतीश जी समझ रहे हैं और गाना गा रहे हैं, क्या से क्या हो भाजपा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा का मतलब होता है, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश जी ने कहा है। और उसी नीतीश जी ने यह भी कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। अब अगर वो भाजपा में मिल गए हैं तो बेचारे अपने आप मिट्टी में मिल गए हैं। आप देखिए कि कितनी चालाकी से ये जो नड्डा चिराग नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंजन है कि दो इंजन है। इंजन एक हो या दो, इतना तो तय हो गया है, एक ड्राइवर और दो खलासी है। एक तरफ से खलासी कह रहा हटो स्टीयरिंग पे हम, दूसरी तरफ से दूसरी कह रहा है कि हटो कुर्सी पर हम बैठेंगे। बताइए, ये तो जैसे एनडीए का नियत खराब है वैसे ही माइक खराब हो रहा है। हेलो, यही होता है फैशन के दौर में, गारंटी की इच्छा ना करें। तार वाला माइक देखिए ठीक है, एकदम दनादन चल रहा है। बिना तार वाला माइक धोखा दे रहा है। तवा पे आप रोटी को 15 मिनट छोड़ दीजिएगा तो रोटी जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो 15 मिनट में रोटी जल जाता है तवा पर। अब 15 साल में गद्दी पे बैठे हुए लोगों का दिमाग नहीं जल गया होगा, लोगों का दिल नहीं जल गया होगा। इसीलिए वक्त के साथ सरकार बदलते रहना चाहिए। लेकिन सरकार बदलने का ये ताकत किसके पास है? पक्का कुछ लोगों को लगता है टीवी के पास है ये ताकत, कुछ लोगों को लगता है हेलीकॉप्टर के पास है ये ताकत, कुछ लोगों को लगता है कि झूठ के पास है ये ताकत। आप मुझे बताइए कि इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना गुरूर सत्ता में बैठे हुए लोगों को कहां से आता है? कैसे उनको इतना घमंड हो जाता है कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जन आंदोलन करना है कर लो, चाहे जितना संघर्ष करना है कर लो, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ऐसा घमंड उनको कहां से आता है? ऐसा घमंड उनको इसलिए आता है कि उनको पता है कि जनता खुद अपना जीवन जो परेशानियों में जीती है, जब वोट का वक्त आएगा तो जात और धर्म के नाम पे इनको आपस में लड़ा देंगे। जब ये जात और धर्म के नाम पे आपस में लड़ जाएंगे तो बड़े आराम से वोट का गुना गणित लगा करके हम चुनाव जीत जाएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूं, राजनीति और लोकतंत्र, पॉलिटिक्स अगर मैथमेटिक्स होता तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जिन लोगों ने चुनाव को गणित बना दिया है, मैं आप जनता मालिक से अपील करने के लिए आया हूं कि इनका सारा गणित फेल कर दीजिए। बोलिए फेल करेंगे कि नहीं करेंगे?
अगर वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपको हक नहीं है कि आप अपने जीवन की बेहतरी के बारे में सोचें? आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, आप अपने सड़क के बारे में सोचें, आप अपने अस्पताल के बारे में सोचें, आप अपने स्कूल के बारे में सोचें, आप अपनी नौकरी के बारे में सोचें, आप अपने जीवन की बेहतरी के बारे में सोचें। ये हक आपको है कि नहीं है? देखिए, गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। एक बात आप पूछ लीजिएगा कि किसी को गुमान होगा पहाड़ होने का, किसी को गुमान होगा बड़ा होने का, लेकिन ये धरती दशरथ मांझी की धरती है। हम भी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना चाहते हैं। पूछ लीजिएगा कि किसी भी ताकत के सामने हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ खड़ा होकर के आपके सामने कोई जुमला नहीं फेंक रहे हैं। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो विकास गड्ढे में पड़ा हुआ था। सारा विकास वैसे भी इनका सड़कों पे ठिठक गया था, उसको गांव का रास्ता भूल गया था। और सड़कों की भी हालत ये है कि सड़कों की स्थिति यहाँ से वहां जाते हुए, अगर सपोर्ट कीजिए कि किसी को बलतोड़ हो गया हो, अब वो अगर विक्रम पे बैठ गया हो तो बलतोड़ का ऑपरेशन ये जर्किन में हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसी सड़क बनी हुई थी, अभी हम हो करके आए हैं। देखिए, हम ऊपर से नहीं उड़ते हैं ना, तो हमको सड़क सबका अंदाजा हो रहा है।